नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। वहीं चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने में लग गई है। मंगलौर स्थित भाजपा के जिला कार्यालय पर आज भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने जीत का मंत्र दिया गया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने शिरकत की, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण अभियान बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना है। आयोजित किया जा रहा है, आपको भी विशेष रूप से बुलाया गया है। किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये महाप्रशिक्षण अभियान है 2026 का, और हर 3 वर्ष में जब भी ऐसा होता है हम लोग प्रशिक्षण पार्टी का करते हैं। और ये इतना बड़ा, मेरा ख्याल है विश्व का सबसे बड़ा मेगा प्रशिक्षण अभियान है, जिसको अगर हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर से बूथ स्तर तक इसे होना है। और 8,60,772 बूथों पर और 17,772 मंडलों पर इसकी वो होनी है। 304 मंडल उत्तराखंड में हैं, जिसमें से कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के उसमें ये योजना बैठक है। अभी मंडलों के अभियान तो अब होंगे आगे, जिसे हम 7 मार्च से और 14 अप्रैल तक करेंगे। और योजना उसकी कैसे होनी है, कहाँ कहाँ पर कब होंगे, किस किस विधानसभा के किस किस मंडल में ये होंगे, सभी मंडलों में 304 मंडलों में इसको प्रशिक्षण को दिया जाएगा। और इसमें प्रशिक्षण क्यों होता है, प्रशिक्षण किस लिए किया जाना है, प्रशिक्षण के आखिर उद्देश्य के बाद उसकी जो भूमिका है कार्यकर्ताओं की वो क्या रहने वाली है, जनता और सरकार के बीच में एक सेतु का निर्माण जो कार्यकर्ता करता है उसको किस तरह से हम आगे ले जा रहे हैं, यही इस अभियान का उद्देश्य भी है और यही लक्ष्य भी है। और इसे हमने जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, जनसंघ के समय से, तब से हम इसे करते आते हैं। पहले जनसंघ की भागीदारी होती थी, अब भाजपा इसे करती है। और मुझे लगता है कि ऐसा महाअभियान की किसी भी पार्टी की शुचिता बनाए रखने में, समन्वय बनाए रखने में, सामंजस्य के लिए और प्रखरता के लिए कि क्या होना चाहिए, उसमें उसका किस समय क्या रहना चाहिए, क्या उसकी उपयोगिता है, इन सब पर हम चर्चा करते हैं, खुलकर चर्चा करते हैं। और उसके बाद जन जन तक उसका लाभ पहुँचे, वो हम प्रयास करते हैं। 2027 की जो है चल रहा है, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस भी जो है कहीं ना कहीं प्रहार नहीं, देखिए, विपक्ष तो प्रहार कई दफ़ा अनर्थक कारणों से भी करता है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि पार्टी ने जिस उद्देश्य से, जिस मैनिफेस्टो से पार्टी को जनमत मिला था, उस उद्देश्य की पूर्ति हमने की है। हम उन लक्ष्य को निरंतर प्राप्त कर रहे हैं और हम आने वाले समय में और बेहतर स्थिति में, सारे मिथ जो पहले थे वो हमने तोड़े भी हैं। और ये निरंतर इसको पुनरावृत्ति करते हुए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की और बेहतर बहुमत से सरकार इस प्रदेश में बनेगी। सर, अंकिता भंडारी कैसे सब पर वार्ता हो रही है, बाकायदा बात हो रही है, उसका न्यायालय से ज्ञान ले रहा है। जो ऐसी SITs वगैरह बनी हैं, अब तो CBI में रिकमेंडेड है, वो सबसे ज्ञान ले रहे हैं। सामने आए थे, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? नहीं, वो उनका जांच एजेंसियों का काम है, अब हमारा काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये तो अब जांच एजेंसियों का काम है। रुड़की जिले को कहाँ देख रहे हैं सर आप? नहीं, रुड़की जिला अपनी बेहतर पोजीशन में रहेगा और एक सरकार बनाने में योगदान देंगे। देखिए, ये जो हमारा प्रशिक्षण अभियान चल रहा है, हम भी इसमें प्रदेश में 2 बार प्रशिक्षण अभियान में शामिल हो चुके हैं। और इस अभियान का मकसद कार्यकर्ताओं में नई जागृति भरना और नया जोश भरने का ही एक हम कार्य करते हैं कि क्योंकि अब चुनाव का समय आ रहा है और चुनाव में हमें बहुत जल्दी जाना है, तो उसी के लिए हम कार्यकर्ताओं को एक तरह से मोटिवेट करने के लिए ये प्रशिक्षण कार्य किए जा रहे हैं। और केंद्र से लेके प्रदेश में हो चुके हैं, आज जिले में है, जिले के बाद हम हर मंडल में ये प्रशिक्षण अभियान चलाएंगे, बूथों तक लेकर जाएंगे। और मैं ये समझती हूँ कि ये कार्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करती है, अपने कार्यकर्ताओं को समय समय पर प्रशिक्षण देने का। क्योंकि आप भी देखते हैं कि चाहे कोई बच्चा ही हो, उसे बार बार समझाने की और शिक्षा देने की ज़रूरत होती है। इसी तरह हम अपने कार्यकर्ताओं को, हमारी पार्टी, हमारा संगठन समय समय पर प्रशिक्षण अभियान चलाता है और उसी के निमित्त ये कार्यक्रम का आयोजन है। सवाल था, बूथ स्तर पे कार्यक्रम करेंगे, लेकिन मंगलौर में बहुत से बूथ ऐसे हैं जिस पे आपके पास प्रभारी भी नहीं है। नहीं, देखिए, कुछ बूथ, क्योंकि हमारा जो मंगलौर है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और
उस जगह हम ऐसा प्रयास भी नहीं करते, क्योंकि जहाँ हमारा कार्यकर्ता नहीं है, हमारी वोट भी नहीं है, तो वहाँ हालांकि हम बूथ एजेंट खड़े भी करते हैं, बूथ अध्यक्ष भी हमने सब जगह बनाए हुए, हम हर बूथ पे अपना अध्यक्ष बना चुके हैं, प्रयास करेंगे। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि हमारा मुस्लिम बाहुल्य वो क्षेत्र है। क्या मुस्लिम वोट को नहीं मानते कि बीजेपी वोट है वो? मिलता है लेकिन बहुतायत में नहीं है, क्योंकि उनके पास स्थानीय नेता होता है, इसलिए थोड़ा वहाँ कम। भाजपा के पास कोई स्थानीय नेता नहीं है मंगलौर में? जो भी चुनाव लड़ रहा है वही स्थानीय है। भड़ाना जी ने चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, और अब देखते हैं पार्टी जिसे टिकट देती है, स्थानीय को देती है, जिसे भी देती है। लेकिन मैडम, भड़ाना जी तो हरियाणा से आके यहाँ चुनाव लड़ लेते हैं, यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर मजबूत जो है दावेदार भाजपा में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, मजबूत दावेदार नहीं है। पहले भी हमने जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं वो अच्छी स्थिति में रहे हैं, और अब देखते हैं जिसे भी संगठन टिकट देता है। ये हमारा तो लेवल की बात नहीं है। वोटरों की मांग है कि स्थानीय कोई टिकट नहीं दे। ये संगठन देखेगा, स्थानीय को देगा, क्या किसे होता है ना, देगा। बाहर से कई राज्यों में चुनाव लड़ चुके हैं, मंगलौर में कर रहे हैं, तो इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, देखिए, टिकट का नहीं मैं कहती, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, और वो लगातार उन कार्यकर्ताओं के बीच में जिन्हें उन्होंने वोट दिया, उनकी समस्याओं के भी वो समाधान के लिए तत्पर रहते हैं। और टिकट जिसे होगा ये अलग विषय है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी कर रहे हैं। जनता कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है, भड़ाना जी जो घोषणाएं कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही, तो वो पार्टी की तरफ से कर रहे हैं या खुद व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं? नहीं, वो व्यक्तिगत अपने से करते हैं घोषणा। मैम, विधानसभा जिस तरीके से जिला रुड़की है, इसमें सबसे मजबूत सीट किसे मानते हैं बीजेपी? इस बार हम कई विधानसभाएं जीतने वाले हैं, जैसे कि हमारी 6 विधानसभा हमारे ज़िले में आती हैं, और हमारे पास एक ही विधायक था, लेकिन इस बार हम इसे कम से कम भी 4 सीटें हम अवश्य जीतेंगे। तो कोई नया चेहरा इस बार होगा विधानसभा चुनाव में? नया चेहरा ये संगठन का काम है। हम तो जिसे संगठन भेजेगा उसे चुनाव लड़ाएंगे, और तन मन धन से लड़ाएंगे। ठीक।